लीजिए दोस्तों, आईपीएल 2025 का 47वां मैच गुजरात और राजस्थान के बीच खेला गया, जो कि एक अविश्वसनीय रोमांच से भरपूर था। इस मुकाबले में पहले गुजरात के बल्लेबाजों ने तूफानी प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद राजस्थान के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने गुजरात के गेंदबाज बेबस नजर आए। अंत में मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंचा। तो आज इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच के मुख्य अंश दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आपको ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो का लक्ष्य है 1000 लाइक्स। आईपीएल 2025 के इस शानदार मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने थीं। ये मैच जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। दर्शकों की भारी भीड़ और उनके जोरदार शोरगुल के बीच मैच की शुरुआत हुई। टॉस के दौरान राजस्थान के युवा कप्तान रियान पराग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक निर्णय लिया। ये फैसला दर्शाता था कि रियान को अपने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा है और वो पहले गुजरात को एक सीमित स्कोर तक रोकना चाहते हैं। गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन। राजस्थान की ओर से नई गेंद के साथ आक्रमण करने आए जोफ्रा आर्चर, जिनकी तेज गति और सटीक लाइन लेंथ हमेशा से बल्लेबाजों के लिए चुनौती रही है। आर्चर ने अपने पहले ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर साई सुदर्शन ने एक शानदार फ्लिक शॉट खेलकर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। पहले ओवर से कुल 6 रन आए, लेकिन राजस्थान ने नियंत्रण बनाए रखा। दूसरा ओवर महेश तीक्ष्णा को सौंपा गया, जिनकी स्पिन गेंदबाजी ने इस सीजन में कई बल्लेबाजों को परेशान किया है। इस ओवर में साई सुदर्शन ने कवर ड्राइव पर एक खूबसूरत चौका जड़ा। हालांकि इसी ओवर में सिमरन हेटमायर ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया, जो राजस्थान के लिए भारी पड़ सकता था। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी युवा तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह ने संभाली। उन्होंने अपनी पहली 4 गेंदों में केवल 2 रन दिए, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाई और लगातार 2 गेंदों पर शानदार पुल शॉट खेलकर चौके बटोरे, एक लेग साइड की ओर और दूसरा लॉन्ग ऑन की दिशा में। चौथा ओवर एक बार फिर आर्चर लेकर आए, लेकिन इस बार गिल और साई दोनों ने उनका स्वागत बाउंड्री से किया। गिल ने ऑफ साइड में स्ट्रेट ड्राइव खेला, जबकि साई ने एक बैक ऑफ लेंथ गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में बाउंड्री में बदल दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल बेहतरीन दिख रहा था। सिंगल और डबल की चतुराई और खराब गेंदों को बाउंड्री में बदलने की क्षमता से गुजरात की रन गति लगातार बढ़ती गई। 5वां ओवर महेश तीक्ष्णा ने डाला और एक बार फिर साई सुदर्शन ने मिड ऑन की ओर गैप निकालकर चौका हासिल किया। गुजरात के दोनों बल्लेबाज इस समय राजस्थान के हर गेंदबाज पर हावी होते नजर आ रहे थे। छठा ओवर अनुभवी संदीप शर्मा ने डाला और उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन दिए, लेकिन तब तक गुजरात 50 के पार पहुंच चुका था। पावर प्ले समाप्त होते होते गुजरात का स्कोर बिना किसी नुकसान के 53 रन था। ये शुरुआत न केवल मजबूत थी, बल्कि टीम को एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की मजबूत नींव भी दे चुकी थी। इस समय मैच में गुजरात की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की और राजस्थान के तेज गेंदबाजों का बखूबी सामना किया, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, राजस्थान के स्पिन गेंदबाजों ने रनों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की। कप्तान रियान पराग ने खुद गेंद थामी और 7वां ओवर डाला। इस ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को शानदार स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट की दिशा में छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर गया। हालांकि इसी ओवर में एक महत्वपूर्ण मौका भी आया, जब अगली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने शुभमन गिल का कैच छोड़ दिया। ये कैच आसान नहीं था। गेंद हवा में ऊंची उठी थी और सूर्यवंशी को लंबी दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन अंत में गेंद उनके हाथों से फिसल गई। गिल को मिला ये जीवनदान राजस्थान पर भारी पड़ सकता था और कुछ ऐसा ही हुआ। इसके बाद राजस्थान ने थोड़ी वापसी की कोशिश की। स्पिनरों ने कसी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए रन गति को काबू में रखा। गुजरात के बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए बड़े शॉट्स खेलने से परहेज किया और सिंगल डबल से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। 8वां ओवर वानिंदु हसरंगा लेकर आए, जिन्होंने अपनी चतुराई और अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। इस ओवर में केवल 7 रन ही आए और ऐसा लगा कि राजस्थान एक बार फिर मैच में लौट रही है, लेकिन यह खामोशी तूफान से पहले की थी। 9वां ओवर लेकर आए युद्धवीर सिंह और यहीं से मुकाबले की रफ्तार बदल गई। ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने गजब की टाइमिंग दिखाते हुए गेंद को फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेजा। गेंद बस बल्ले से टकराई और बाउंड्री के पार चली गई, एक क्लासिक गिल शॉट। ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन ने भी अपने हाथ खोले और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 13 रन आए और गुजरात ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 10वां ओवर एक बार फिर हसरंगा को दिया गया और उन्होंने अपने पहले ओवर की तरह ही कसी हुई गेंदबाजी की। इस ओवर से सिर्फ 5 रन आए, लेकिन इस बीच शुभमन गिल ने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए महज 29 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इस स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि यह पारी बेहद संयमित और क्लास से भरी हुई थी। पहले 10 ओवरों में गुजरात ने बिना कोई विकेट गंवाए 92 रन बना लिए थे। राजस्थान के गेंदबाजों के लिए ये चिंता का विषय बन चुका था, क्योंकि गिल और सुदर्शन पूरी लय में दिखाई दे रहे थे और अगर उन्हें जल्द नहीं रोका गया तो मैच एक तरफा हो सकता था।
गुजरात ने शुरुआत तो तूफानी अंदाज में की, लेकिन उन्हें पहला झटका 11वें ओवर में लगा। राजस्थान के कप्तान ने ये ओवर महेश तीक्ष्णा को सौंपा और उन्होंने कप्तान के फैसले को सही साबित किया। साई सुदर्शन जो शानदार लय में नजर आ रहे थे, उन्होंने तीक्ष्णा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से सही कनेक्ट नहीं हो सकी। गेंद सीधी जाकर फील्डिंग कर रहे रियान पराग के हाथों में समा गई। इस तरह 93 रन के स्कोर पर गुजरात को पहला झटका लगा। साई सुदर्शन ने 30 गेंदों पर 39 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर जोश बटलर उतरे, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार राजस्थान के स्पिन गेंदबाजों ने शानदार लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की, जिससे गुजरात के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। 12वें ओवर में शुभमन गिल ने थोड़ी राहत की सांस दी, जब उन्होंने संदीप शर्मा की फुल टॉस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट देखकर लगने लगा कि गिल अब गियर बदलने वाले हैं। 13वां ओवर लाए वानिंदु हसरंगा, जो इस टूर्नामेंट में अपनी कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ के दम पर इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और गुजरात की रनगति को फिर से बांधने की कोशिश की। मगर राजस्थान की मुश्किल ये थी कि उनके तेज गेंदबाज लगातार रन लुटा रहे थे। 14वें ओवर में युद्धवीर सिंह के खिलाफ शुभमन गिल ने अपने तेवर दिखाए। गिल ने इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़े, दोनों ही डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गए। उनके शॉट्स में जबरदस्त टाइमिंग और आत्मविश्वास दिखा, जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। फिर आया 15वां ओवर, जो राजस्थान के लिए सबसे महंगा साबित हुआ। इस बार गेंदबाजी करने आए हसरंगा और सामने थे जोश बटलर। बटलर ने इस ओवर को तहस नहस कर दिया। उन्होंने 4 गेंदों पर लगातार 4 बाउंड्री झड़ी, 3 छक्के और 1 चौका। इस ओवर से कुल 24 रन आए और राजस्थान के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ गया। इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर गिल और बटलर की जोड़ी ने 50 रन की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। गुजरात की पारी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी और दर्शकों को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की झलक मिलने लगी थी। मैच का 16वां ओवर बेहद अहम साबित हुआ। राजस्थान के अनुभवी गेंदबाज संदीप शर्मा ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से रन गति पर लगाम कस दी। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए, जिससे गुजरात के बल्लेबाजों को कुछ देर के लिए रोकने में सफलता मिली। हालांकि इसी ओवर में गुजरात का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया और शुभमन गिल शतक की ओर तेजी से बढ़ते नजर आए। दूसरी ओर जोश बटलर भी आक्रामक मूड में थे और चौकों की बारिश कर रहे थे। राजस्थान के लिए वापसी का रास्ता सिर्फ विकेटों से ही संभव था और वो अहम विकेट दिलाया महेश तीक्ष्णा ने 17वें ओवर में। तीक्ष्णा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए गुजरात को तगड़ा झटका दिया। शुभमन गिल एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में टाइमिंग नहीं बैठा पाए और गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े रियान पराग के हाथों में समा गई। गिल ने 50 गेंदों में 84 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के जड़े। इस विकेट के साथ गुजरात का स्कोर 167 रन पर 2 विकेट हो गया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर। 18वें ओवर में बटलर और सुंदर ने आर्चर को निशाने पर लिया। इस ओवर में बटलर ने 1 चौका और 1 शानदार छक्का लगाया, जबकि सुंदर ने एक बाउंसर पर जबरदस्त हुक शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। कुल मिलाकर इस ओवर से 19 रन आए और गुजरात की पारी को जबरदस्त रफ्तार मिली। लेकिन फिर से राजस्थान को संदीप शर्मा ने राहत दी। 19वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए और सुंदर का कीमती विकेट भी चटका दिया। सुंदर ने 8 गेंदों में 13 रन बनाए और सिमरन हेटमायर ने उनका शानदार कैच लपका। पारी का आखिरी ओवर आर्चर के नाम रहा, जहां रोमांच चरम पर पहुंच गया। पहली गेंद पर राहुल तेवतिया ने फुल टॉस पर छक्का जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद पर आर्चर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। तेवतिया ने 9 रन बनाए। इसके बाद शाहरुख खान आए और पहली ही गेंद पर चौका मारा, लेकिन अंतिम 3 गेंदों पर आर्चर ने सिर्फ 3 रन दिए। अंतिम गेंद पर बटलर ने 2 रन लेकर 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। इस तरह गुजरात ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 209 रन बनाए। बटलर की तूफानी 50 रन की पारी और गिल की क्लासिक 84 रन की इनिंग्स ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गेंदबाजी में महेश तीक्ष्णा ने सबसे प्रभावी प्रदर्शन करते हुए 2 अहम विकेट झटके और राजस्थान को मैच में बनाए रखा। राजस्थान रॉयल्स की टीम जब 210 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, तो सभी की निगाहें उनके युवा सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और डेब्यू कर रहे वैभव सूर्यवंशी पर थीं। दोनों बल्लेबाजों पर टीम को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। गुजरात के लिए गेंदबाजी की कमान संभाली मोहम्मद सिराज ने, लेकिन पहले ओवर से ही राजस्थान ने अपने इरादे साफ कर दिए। सिराज की तीसरी ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 90 मीटर दूर स्टैंड्स में भेज दिया। ऐसा छक्का जिसने दर्शकों के साथ साथ गुजरात के खेमे को भी झकझोर दिया। ओवर खत्म होते होते राजस्थान के खाते में 11 रन जुड़ चुके थे। दूसरा ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ डाली, जिस पर जायसवाल ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से नहीं आई और ऊंची उठ गई। कैच आसान था, बटलर के हाथ में गया भी, लेकिन उन्होंने ये सुनहरा मौका गंवा दिया। जायसवाल को जीवनदान मिल चुका था और उन्होंने अगले ही पल इस चूक की कीमत चुकाई। ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 93 मीटर का शानदार छक्का जड़ दिया। जैसे कह रहे हो अब भुगत इस गलती का अंजाम।
तीसरा ओवर फिर से सिराज लेकर आए, लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल पूरी लय में नजर आए। उन्होंने 3 अलग अलग दिशाओं में खूबसूरत चौके लगाए, कभी स्क्वायर कट, कभी कवर ड्राइव और फिर स्ट्रेट ड्राइव। सिराज की गेंदबाजी पर क्लासिकल बैटिंग का जवाब मिल रहा था। इस ओवर से 13 रन आए और राजस्थान का रन रेट और तेज हो गया। लेकिन चौथे ओवर में जो हुआ उसने दर्शकों को सीट से उठा दिया। ईशांत शर्मा के इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा आंधी तूफान मचाया जिसने सबको चौंका दिया। पहली गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट के जरिए छक्का, फिर दूसरी गेंद पर फ्लिक शॉट से 99 मीटर लंबा छक्का, गेंद सीधे स्टेडियम से बाहर। इसके बाद 2 और चौके और 1 छक्का। कुल मिलाकर ईशांत के इस ओवर से 28 रन आए। 4 ओवर में राजस्थान का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था और गुजरात के गेंदबाजों के माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। 5वां ओवर आया वॉशिंगटन सुंदर के नाम, लेकिन यहां भी कहानी नहीं बदली। जायसवाल ने पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ा, फिर वैभव सूर्यवंशी ने 2 पुल शॉट पर 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। दर्शकों में शोर गूंजने लगा। ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर वैभव ने अपनी 50 पूरी की, सिर्फ 14 गेंदों में। ये इस सीजन का सबसे तेज अर्धशतक बन गया था। उनका आत्मविश्वास और स्ट्रोक प्ले देखकर लगा ही नहीं कि वो डेब्यू कर रहे हैं। अब तक राजस्थान की पारी तूफान की रफ्तार से दौड़ रही थी। गुजरात के कप्तान और गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि किस लाइन पर गेंदबाजी करें। मैदान पर दबाव गुजरात पर साफ दिख रहा था। छठा ओवर लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा और उन्होंने कुछ हद तक राहत दिलाई। सटीक यॉर्कर और अच्छी लेंथ के दम पर इस ओवर से केवल 6 रन ही आए। इस ओवर से रनों की रफ्तार थोड़ी थमी, लेकिन तब तक राजस्थान पावर प्ले में ही 87 रन ठोक चुकी थी। राजस्थान की पारी की ये शुरुआत किसी हाई ऑक्टेन थ्रिलर से कम नहीं थी, जिसमें हर गेंद पर एक नया ट्विस्ट, हर शॉट में धमाका और हर ओवर में रोमांच भरा हुआ था। जायसवाल और वैभव की इस साझेदारी ने राजस्थान को जीत की दिशा में मजबूत नींव दे दी थी। जिसके बाद मैच का 7वां ओवर लेकर आए स्पिन के जादूगर राशिद खान। जैसे ही उन्होंने गेंद थामी, स्टेडियम में एक अलग ही सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि अब रन बनाना आसान नहीं होगा। राशिद ने अपने अनुभव और सटीक लाइन लेंथ का कमाल दिखाते हुए इस ओवर में बल्लेबाजों को बांधकर रख दिया। विशेष रूप से वैभव सूर्यवंशी, जो अब तक मैदान पर तूफानी अंदाज में खेल रहे थे, राशिद के सामने थोड़े संघर्ष करते दिखे। हर गेंद सोच समझकर फेंकी गई, बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं मिला और ओवर से मात्र 4 रन ही निकल पाए। लेकिन जैसे ही अगला ओवर शुरू हुआ, मानो राजस्थान की टीम ने फिर से गियर बदल दिया। 8वां ओवर आते ही यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से तूफानी तेवर दिखाए। जायसवाल ने ओवर की पहली 3 गेंदों में 2 दर्शनीय चौके लगाए। दर्शकों की तालियों की गूंज मैदान पर गूंज उठी। ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव ने एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ की दिशा में शानदार छक्का जड़ा। इस ओवर से कुल 17 रन आए और राजस्थान की पारी ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। 9वां ओवर एक बार फिर से राशिद खान के नाम रहा। उन्होंने फिर वही सटीकता दिखाई और अपनी विविधताओं से बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस ओवर में केवल 6 रन ही बने, जिससे अफगानिस्तानी स्पिनर ने मैच को संतुलन में बनाए रखा। लेकिन फिर आया वो ओवर जिसने पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। 10वां ओवर जो लेकर आए करीम जद, और फिर जो हुआ वो किसी बॉलीवुड की क्लाइमैक्स सीन से कम नहीं था। वैभव सूर्यवंशी ने इस ओवर की हर गेंद पर बाउंड्री लगाकर इतिहास रच दिया। पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार छक्का, दूसरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर गजब का चौका, तीसरी गेंद एक फुल टॉस थी जिसे वैभव ने हवा में उड़ाते हुए सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया, एक और छक्का। चौथी गेंद पर एज लगने के बावजूद चौका मिला, किस्मत भी साथ देने लगी थी। 5वीं गेंद फिर से फुल टॉस और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका। आखिरी गेंद पर वैभव ने डीप मिड विकेट के ऊपर से विस्फोटक छक्का लगाकर ओवर को 30 रन के साथ समाप्त किया। दर्शकों की तालियां, सिटी और शोरगुल से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। इस धमाकेदार ओवर के बाद 10 ओवर में राजस्थान का स्कोर 144 रन तक पहुंच गया। अब टीम को अंतिम 10 ओवरों में जीत के लिए सिर्फ 66 रन चाहिए थे। वैभव की ये पारी न केवल दर्शकों के लिए एक यादगार लम्हा थी, बल्कि ये विरोधी टीम के आत्मविश्वास को भी बुरी तरह झकझोर चुकी थी। वहीं 11वें ओवर में जो नजारा देखने को मिला उसने सबको चौंका दिया। वैभव ने राशिद खान जैसे अनुभवी गेंदबाज को छक्का जड़कर अपने आईपीएल करियर का पहला शतक पूरा किया, और वो भी महज 35 गेंदों में। यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था। वैभव की इस विस्फोटक पारी ने दर्शकों को अपनी सीट से खड़ा कर दिया। वैभव की बल्लेबाजी की गूंज के बीच राजस्थान का स्कोर भी 150 के पार जा पहुंचा। अगला धमाका जायसवाल ने किया। 12वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर उन्होंने 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन पर शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने गुजरात को पहली सफलता दिलाई। एक बेहतरीन यॉर्कर पर वैभव सूर्यवंशी क्लीन बोल्ड हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैभव ने 38 गेंदों में 101 रन बना डाले थे, जिसमें 7 चौके और 11 छक्के शामिल थे। इसके बाद मैदान पर आए नीतीश राणा, लेकिन उनका बल्ला कुछ खास नहीं चला। राशिद खान ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर गुजरात को दूसरी सफलता दिलाई। राणा सिर्फ 4 रन ही बना सके।
इसके बाद कप्तान रियान पराग ने मोर्चा संभाला और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य के और करीब पहुंचाया। 15वें ओवर में रियान ने साई किशोर के खिलाफ आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने 2 शानदार चौके और एक दमदार छक्का लगाते हुए ओवर में कुल 16 रन बटोरे। राजस्थान की जीत अब बस औपचारिकता लगने लगी थी। 16वें ओवर की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका जड़ा और फिर रियान पराग ने दमदार छक्का लगाकर मैच का अंत कर दिया। राजस्थान ने 4 ओवर शेष रहते ये मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया और प्लेऑफ की दौड़ में अपनी उम्मीदें कायम रखीं। मैच में यशस्वी जायसवाल ने 40 गेंदों में 70 रन बनाए, जबकि कप्तान रियान पराग ने 15 गेंदों पर नाबाद 32 रनों की उपयोगी पारी खेली। लेकिन इस जीत के असली हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपनी पारी से न सिर्फ रिकॉर्ड बुक्स में जगह बनाई बल्कि फैंस का दिल भी जीत लिया। अब सवाल उठता है, गुजरात टाइटंस की हार की असली वजह क्या रही? क्या गेंदबाजी में रणनीति की कमी थी या फील्डिंग ने साथ नहीं दिया? दूसरी तरफ राजस्थान की जीत के नायक आपके हिसाब से कौन हैं? वैभव, जायसवाल या रियान? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।